ये कहानी एक कॉलेज गर्ल की है जो एक ऐसा ऐप बनाना चाहती है जिससे सेक्स करने में आसानी हो, और वो इस ऐप बनाने के दौरान बहुत सारे लड़कों के साथ इंटीमेसी करते हैं और उसके साथ बाद में क्या क्या होता है वो ही जानेंगे आज इस वीडियो में। मूवी के शुरू में हम एवरी नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसके कॉलेज का आखिरी साल चल रहे थे, और हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में एक ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी को ऐड करके कुछ ऐसा ऐप बनाना होगा जिससे आम लोगों को बहुत मदद मिले और इस ऐप से लोगों का जो पर्सनल काम है उसमें भी मदद मिले। और उस ऐप को बनाने के लिए कॉलेज से 33 डेज का टाइम दिया गया है, और एवरी भी इस कंपटीशन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी और उसके साथ स्कूल में उसके प्रॉम नाइट भी होने वाले थे। और इसके बाद एवरी रोनी से मिलते हैं जो कि एवरी का बेस्ट फ्रेंड होता है, और वो बचपन से दोस्त है जिसकी वजह से एवरी जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है वो रोनी के ऊपर अप्लाई करते हैं। और उसके साथ हमें देखने को मिलता है एवरी का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम थे क्रिश, जो फिलहाल एवरी के साथ नहीं रहते इसलिए ऑनलाइन पे वो लोग बात करते हैं। और एवरी क्रिश के साथ लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन के दौरान ही मिले थे, और उसी रात में एवरी सोच रहे थे नया ऐप के बारे में कि क्या ऐसा नया किया जाए। और उस टाइम पे एवरी के दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहे थे, और उसी टाइम पे क्रिस कॉल किए थे जो एवरी का बॉयफ्रेंड है, और वो प्रॉम नाइट के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि प्रॉम नाइट के बाद वो एवरी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। और एवरी जैसे उस बात को सुनते हैं तब वो डरने लगती है और वो बहाना बनाकर उस कॉल को कट कर देते हैं। और उस टाइम पे एवरी समझ गई थी कि सेक्स का जो प्रॉब्लम है वो ही उसका मेन प्रॉब्लम है, और वहां से एवरी का आइडिया आता है कि उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक ऐप बनाएगी, क्योंकि वो ऐसे सोचती है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और वहाँ पे उस एप्स को बनाने के लिए अभी डाटा चाहिए, जिसके बाद एवरी जाते हैं 3 लेडी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कोई मदद नहीं मिलता है क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। लेकिन वहाँ पे इसके बाद एक लेडी कहते हैं तुम्हें इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करना चाहिए, लेकिन इंटरनेट पे भी उसको कुछ नहीं मिलता है ऐसा, जहाँ से वो डिसीजन लेते हैं कि वो खुद ही जाके लोगों से बात करेगी और उन लोगों से डाटा कलेक्ट करेगी। और इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में जाती है और उन लोगों से अलग अलग टॉपिक को लेकर बात करते हैं, और उसके साथ वो बुक्स भी रीड करने लगे हैं, लेकिन वहाँ से भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके उन लोगों से सेक्सुअल डिजायर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी लोगों ने डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे, जिसकी वजह से एवरी और भी उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इसके बाद एवरी को डेनिका नाम के एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में पता चलता है, और एवरी को ऐसा लगता है कि डेनिका उसको मदद कर सकती है, और वहाँ से डायरेक्टली एवरी डेनिका से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि डेनिका को सारे एज के लोगों के साथ इंटीमेसी करने का एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे डेनिका का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब एवरी को बताते हैं, और एवरी को ये भी बोलते हैं कि तुमको भी इंटीमेसी करना चाहिए ताकि तुमको भी वो रियल एक्सपीरियंस मिले, और वो करने पर ही तुम उस ऐप को अच्छे से बना पाओगे। और उसी रात पे वो खुद को खुश करने के लिए प्लान करते हैं, लेकिन इसमें भी उसको इतना मजा नहीं आ रहा था। फिर एवरी को रोनी के बारे में याद आता है क्योंकि रोनी बचपन से उसका एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। और नेक्स्ट डे स्कूल में जाके सबके सामने एवरी रोनी को बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, और वो सुनकर रोनी पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और उसको साइड में लेके जाके पूछते हैं कि क्या तुमको मालूम है तुम क्या बोल रही हो। और एवरी उसको समझाते हुए कहता है कि मैं बस इस ऐप को बनाने के लिए सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रोनी कहता है मैं तुम्हारे साथ इस वजह से इंटीमेट नहीं होना चाहता। और ये सुनकर एवरी उसको कहता है कि तुमको तो बस रोमांस ही करना है, और वहाँ पे फिर से रोनी उसको समझाने लगते हैं। और उसी वक्त एवरी रोनी के बात ना सुनकर अपना टॉप ऊपर कर लेते हैं, और रोनी वो देखकर पूरा खामोश हो जाते हैं, और वहाँ पे वो सब देखकर वो राजी हो जाते हैं। इसके बाद रोनी एवरी को उसके रूम पे लेके आते हैं, और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। और वहाँ पे पहला स्टेप होता है किस करना, जो एक दूसरे को करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एवरी को कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। और रोनी वहाँ पे मूड बनाने के लिए म्यूजिक ऑन कर देते हैं। इसके बाद एवरी के पास जाके उसको किस करने लगते हैं, और वहाँ पे एवरी का मूड बनाने के लिए इसके बॉडी के डिफरेंट जगहों पे टच करने लगते हैं, जो देखकर एवरी को बहुत ही अजीब लगती है। और वहाँ से एवरी उठकर अपने घर चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है वो सब ऐप में लोड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में जाके फिर से लोगों को पूछते हैं कि सेक्स करने के दौरान कौन से चीज में उन लोगों को ज्यादा खुशी मिलते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट आंसर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा बोल रहे थे कि वहाँ पे चूसने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और वहाँ पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी जाकर रोनी के साथ ऐसा करेगी, और रोनी के रूम पे जाकर वो सब करने लगते हैं, और वो फीलिंग्स पाकर रोनी हवा में उड़ने लगते हैं। और वहाँ पे रोनी भी एवरी के साथ वो सब करना चाहती थी, लेकिन एवरी वहाँ से कोई बहाना देके निकल जाते हैं। और वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि कंपटीशन का जो दिन है वो बस 16 दिन बचे हुए थे, लेकिन एवरी का ऐप अभी तक रेडी नहीं हुआ था, और वहाँ पे एवरी को ऐसा फील हो रहे थे कि वो कुछ ना कुछ तो मिस कर रही है। इसके बाद वो फिर से डेनिका के पास जाते हैं, और वहाँ पे डेनिका कहते हैं तुम अपने आप को खुश करना सीखना चाहिए, वो भी किसी सेक्स टॉय के साथ। और वो घर पे आके वो सब करने के लिए कोशिश करते हैं और खुद को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उसको क्रिस के बारे में याद आ रहे थे, और वो ये काम को ठीक से नहीं कर सकते और उल्टा खुद को चोट लगा लेती है। और उसी वक्त रोनी उसे कॉल करते हैं और जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब उसके साथ शेयर करते हैं, और उस वक्त रोनी उसे फोन सेक्स करने के लिए बोलता है, और एवरी उस बात पे हाँ बोल देते हैं। और रोनी का जो आइडिया है वो कुछ हद तक काम करने लगते हैं, और अब कंपटीशन के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हुए थे, और एवरी इस बात को लेकर क्लासमेट से बात करते हैं, और वहाँ पे उसके दोस्त अपना अपना ओपिनियन बोल देते हैं। इसके बाद जब क्लास में टीचर पढ़ा रही थी, और उसी वक्त एवरी को एक आइडिया आता है, और खुशी के मारे वो ब्रेन से उठ जाते हैं क्योंकि एवरी को एप्स के बारे में कंप्लीट डेटा मिल गया था, और एवरी को बस उस डेटा को ऐड करके रोनी के साथ सेक्स करना था। और इसके बाद वो रोनी के
के साथ जाके इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एवरी अपने ऐप भी बना लेते हैं और एवरी वो ऐप बनाने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस ऐप का नाम रखते हैं सेक्स अपील। इसके बाद वो रोनी को पूछते हैं कि तुम फर्स्ट टाइम इंटीमेट किसके साथ हुए थे और उस बात पे रोनी कहता है मैं उसके साथ तब तक इंटीमेट नहीं हो सकता जब तक मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स ना हो और वैसे मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ही किया है। और वो कहकर रोनी एवरी को किस करने लगते हैं और उसी वक्त एवरी उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि मैं अपना जो ऐप है वो कंप्लीट कर पाऊँ। और उसी रात पे रोनी उसको साइड म्यूजियम देखने के लिए बोलते हैं लेकिन वहाँ पे एवरी मना कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल में वो कंपटीशन होता है। और ये सुनकर रोनी को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं क्योंकि रोनी को मालूम चल जाता है कि एवरी बस उसका फायदा उठा रहे थे क्योंकि रोनी को तो वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज मानती है। और इसके बाद नेक्स्ट डे एवरी कंपटीशन में जाते हैं जहाँ पे क्रिस भी आए हुए थे और वहाँ पे वो फाइनेंस रिलेटेड एक ऐप बनाए थे और उसी रात में एवरी उस ऐप का इस्तेमाल करके क्रिस के साथ भी इंटीमेट होते हैं। लेकिन वहाँ पे एवरी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि क्रिस ने उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे और वहाँ पे एवरी को रियलाइज हो जाता है कि सारे काम ऐप से नहीं हो सकते। और उसके बाद नेक्स्ट डे उस ऐप का प्रेजेंटेशन होता है लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी उस ऐप में इतना इंटरेस्ट नहीं देख रहा था। वहाँ पे क्रिस एक कंपटीशन जीत जाते हैं। इसके बाद एवरी फिर से रोनी के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके वो रोनी को फिर से इंटीमेट होने के लिए बोलते हैं जहाँ पे रोनी कहता है कि पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स था लेकिन तुमने तो बस मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और वो कहता है कि मैं अभी उसी लड़की के साथ रिलेशन में आऊंगा जो मेरे फीलिंग्स को समझे, ना कि वो मेरा इस्तेमाल करे। और वो कहकर एवरी को वो जाने के लिए कहता है और उस टाइम पे एवरी को भी रियलाइज होता है कि वो उसका इस्तेमाल किया है। और वहाँ से एवरी घर आने के बाद रोनी को मिस कर रहे थे क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिए थे। और उसी वक्त एवरी का मॉम उसके रूम पे आते हैं और उसके मॉम को देखकर कहते हैं कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया हूँ। और वो सुनकर उसके माँ कहते हैं कि और कंपटीशन का क्या हुआ, और वो भी मैं हार गई। इसके बाद वर्जिनिटी के बारे में बोलते हैं जिसमें एवरी कहते हैं कि वो भी मैंने खो दी। और उसके बाद उसके माँ कहते हैं कि अगर तुमको ऐसा फील होता है कि तुम किसी स्पेशल पर्सन को खो दिया हो, इसका मतलब है कि तुम भी उसे प्यार करने लगे हो और तुम्हें तुम्हारा जो फीलिंग्स है वो उसे बता देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डे एवरी रोनी के जो म्यूजिक क्लास है वहाँ पे चले जाती है और सबके सामने बोल देते हैं कि तुम सही थे। और वो बोल रही थी प्यार और इंटीमेसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और वहाँ पे जाके एवरी कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुमको हर्ट किया है, लेकिन अभी मेरा जो गलती का एहसास है वो मिल गया है। जहाँ पे रोनी फिर से कहता है कि मुझे मेरी जैसी केयरिंग गर्लफ्रेंड चाहिए जो मुझे सिर्फ प्यार करे, ना कि तुम्हारे जैसे जो फायदा उठाए। और उसी वक्त एवरी रोनी को प्रॉम नाइट पे जाने के लिए बोलती है जहाँ पे रोनी हमेशा उसके साथ प्रॉम नाइट पे जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे रोनी उसे मना कर देते हैं। और वो एवरी को कहता है कि तुम तो क्रिस के साथ प्रॉम नाइट पे जाने वाले थे, लेकिन एवरी वहाँ पे उसको इग्नोर करते हुए आई लव यू बोल देते हैं। लेकिन रोनी को उस बात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहे थे और वो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे एवरी बैठकर रोने लगती है और उसी वक्त एक लेडी आती है सामने और उसे बोलती है तुम अगर सच में उसे प्यार करते हो तो तुमको वो करना चाहिए जिससे वो खुश हो। इसके बाद वहाँ से वो एक लड़की के पास जाते हैं और वो वही लड़की थी जिसे रोनी पसंद करता है और रोनी उसके साथ प्रॉम पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे एवरी उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रोनी के साथ प्रॉम पे जाने के लिए, जिस पर वो लड़की भी मान जाती है। इसके बाद हम प्रॉम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे एवरी अकेले खड़ा होकर रोनी को देख रहे थे, जहाँ पे एवरी रोनी को खुश देखकर स्माइल करते हैं और रोनी भी उसे देखकर स्माइल करता है। और इसी के साथ वहाँ पे मूवी खत्म हो जाते हैं।